हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि अकेडमी। लास्ट क्लास में हमने क्रैमर्स रूल पढ़ा था कि क्रैमर्स रूल क्या होता है। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एम.एल. अग्रवाल की बुक से क्वेश्चंस लिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इज 3x + y = 5, x + 2y = 3। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम डिटर्मिनेंट डी निकालेंगे जो हमारे x और y के कोफिशिएंट होंगे वो। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 1, 1 एंड 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 × 2 - 1 × 1 दैट इज 5। हमारा d1 हमने क्या पढ़ा था कि x के जो कोफिशिएंट है उसे हम हमारे जो वैल्यूज है इससे रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5, 3, 1 एंड 2। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5 × 2 - 3 × 1 दैट इज 7। हमारे d2 की वैल्यू क्या होगी, y कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करते हैं हम कांस्टेंट टर्म से। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 3, 1, 5 एंड 3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 × 3 - 5 × 1 = 4। हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट d की वैल्यू 0 नहीं है तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, d1 / d दैट इज d1 की वैल्यू हमारी क्या है, 7 और d की वैल्यू हमारी क्या है, 5। x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7/5 और y की वैल्यू हमारी क्या होगी, d2 / d दैट इज 4/5। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, 7/5 एंड y की वैल्यू क्या आई हमारी, 4/5। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x - y = 17, 3x + 5y = 6। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x और y के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो इससे हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 × 5 - -1 × 3 दैट इज 13। d1 की हमारी वैल्यू क्या होगी, x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 17, 6 - 1 एंड 5। 17 × 5 - -1 × 6 दैट इज 91। d2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दें हम कांस्टेंट टर्म से। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2, 3, 17 एंड 6। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 6 - 17 × 3 दैट इज 12 - 51 = -39। तो हमारी x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, d1 / d। d1 की वैल्यू हमारी क्या है, 91 / 13 दैट इज x = 7। y की वैल्यू हमारी क्या होगी, d2 / d = -39/13। तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, y = -3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x - 7y - 13 = 0। सेकेंड इक्वेशन इज 5x + 6y - 9 = 0। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2x - 7y = 13 एंड 5x। सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 5x + 6y = 9। तो हम d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x और y के कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो कि हमारी क्या है, 2 - 7, 5 एंड 6। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 × 6 - 7 × 5 दैट इज 12 + 35 47
D1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, x के कोफिशिएंट्स को हम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 7 एंड 6 दैट इज 13 इंटू 6 माइनस 7 इन 13 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 9 दैट इज क्वेश्चन हमारा सही है, यही हमारी बुक में गिवन है 78 प्लस 63 दैट इज 141। D2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, D2 इज इक्वल्स टू, हम y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म्स से तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 5 13 एंड 9 दैट इज 2 इंटू 9 माइनस 13 इंटू 5 18 माइनस 65 दैट इज माइनस 47। तो हमारे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x इज इक्वल्स टू D1 बाय D इज इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाय 47 दैट इज 3 और y की वैल्यू हमारी क्या होगी, x इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 3 और y की वैल्यू हमारी क्या होगी 47 डिवाइडेड बाय माइनस 47 तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 2 बाय एक्स प्लस 3 बाय वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड 5 बाय एक्स प्लस 8 बाय वाई इज इक्वल्स टू 31 बाय 6। तो हम 1 बाय एक्स को लिख देंगे 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू u एंड 1 बाय y इज इक्वल्स टू v। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2 5u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 31 बाय 6। तो हमारे डिटर्मिनेंट d की वैल्यू क्या होगी 2 3 5 एंड 8। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 16 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1। d1 की वैल्यू हमारी क्या होगी d1 इज इक्वल्स टू, हम x के वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स, हमारी वैल्यू क्या होगी 2 31 बाय 6 3 एंड 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 माइनस 31 बाय 6 इंटू 3। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी 16 माइनस 31 बाय 2 दैट इज 32 माइनस 31 बाय 2 दैट इज 1 बाय 2। और d2 की वैल्यू हमारी क्या होगी d2 इज इक्वल्स टू 2 5 2 एंड 31 बाय 6। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 31 बाय 6 माइनस 5 इंटू 2। तो हमारी वैल्यू क्या होगी 31 बाय 3 माइनस 10 दैट इज 1 बाय 3। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे वो हमारी वैल्यू किसकी होगी u की, क्योंकि हमारी इक्वेशन अभी किस फॉर्म में है u और v की फॉर्म में। तो u की वैल्यू क्या होगी हमारी d1 बाय d दैट इज 1 बाय 2 बाय 1 दैट इज 1 बाय 2। और y की वैल्यू हमारी v की वैल्यू क्या होगी v इज इक्वल्स टू d2 बाय d दैट इज 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से हमारे हमने एजम्पशन क्या किया था 1 बाय x इज इक्वल्स टू u, तो हम x की वैल्यू क्या बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू हमारी वैल्यू क्या आई 2 and y is equals to 3। y is equals to 4 and 2x plus ay is equals to 2 और हमें given है that a is not equals to 0। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। b की वैल्यू क्या होगी हमारी 3a 2 and a that is 3a minus 2a is equals to a। d1 की वैल्यू हमारी क्या होगी 4 2a and a that is 4a minus 2a is equals to 2a। d2 की वैल्यू हमारी क्या होगी y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 3 2 4 एंड 2 3 into 2 that is 6
माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2। तो हमारे हमने क्या पढ़ा था, x इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, x इज इक्वल्स टू d1/d, दैट इज 2a/a। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू d2/d इज इक्वल्स टू -2/a। तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू -2/a। Our next question is 5x minus 7y plus z is equals to 11, 6x minus 8y minus z is equals to 15 and 3x plus 2y minus 6z is equals to 7। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। d हमारा क्या होगा, x y z के जो कोफिशिएंट है उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। 5 minus 7 1, 6 minus 8 minus 1, 3 2 and -6। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 इंटू -8 इंटू -6 दैट इज 48, -2 इंटू -1 दैट इज +2, -7 इंटू -36 +3 +1 इंटू 12 +24। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी d की वैल्यू क्या आएगी, 55। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, d1 की वैल्यू। d1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, हम x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 15 7 -7 -8 2 1 -1 एंड -6। इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी d1 की 55। d2 हमारा क्या होगा, हम y के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 5 6 3 11 15 7 1 -1 एंड -6। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी d2 की वैल्यू आएगी -55। d3 हमारा क्या होगा, हम z के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 5 6 3 -7 -8 2 11 15 एंड। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी d3 की वैल्यू आएगी -55। तो हमारी x की वैल्यू क्या होती है, d1/d, दैट इज d1 की वैल्यू हमारी क्या है, 55 डिवाइडेड बाय 55 दैट इज 1। y की वैल्यू हमारी क्या होगी, d2/d, दैट इज -55/55 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -1। z is equals to d3/d is equals to -55/55। तो हमारी z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z is equals to -1। हमारी x की वैल्यू क्या है, x is equals to 1, y is equals to -1 and z is equals to -1। Our next question is x plus y plus z plus 1 is equals to 0, x plus 2y plus 3z plus 4 is equals to 0, x plus 3y plus 4z plus 6 is equals to 0। तो हमारी जो ये कांस्टेंट टर्म्स है इनको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, x plus y plus z is equals to -1। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, x plus 2y plus 3z is equals to -4, x plus 3y plus 4z is equals to -6। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। वो हमारी क्या होती है, x y z के कोफिशिएंट्स।
तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1 1 2 3 एंड 1 3 4। तो हमारी डी की वैल्यू क्या होगी, डी इज इक्वल टू 1 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू आएगी -1। अब हम क्या निकालेंगे, d1। d1 हमारा क्या होता है, x के कोफिशिएंट को रिप्लेस करते हैं हम कांस्टेंट टर्म्स से। कांस्टेंट टर्म्स हमारी क्या है, -1 -4 -6 और बाकी की वैल्यूज हमें एज इट इज लिखनी है y और z के कोफिशिएंट्स। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो d1 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1। सिमिलरली अब हम d2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे। d2 हमारा क्या होगा, y कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे हम कांस्टेंट टर्म से। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 1 -1 -4 -6 एंड 1 3 4। जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो d2 की वैल्यू हमारी आएगी 1। सिमिलरली हम d3 डिटर्मिनेंट भी लिखेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, हम z के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से। तो हमारी वैल्यू क्या, हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 1 1 -1 -1 1 1 1 2 3 -1 -4 एंड -6। जब हम d3 को सॉल्व करेंगे तो d3 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1। अब हमें क्या निकालनी है, x y और z की वैल्यू। हमारे d की वैल्यू नॉन जीरो थी, तो हमारे फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू d1 बाय d दैट इज -1 बाय -1। x की वैल्यू क्या होगी हमारी, x इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू हमारी क्या होती है, y इज इक्वल्स टू d2 बाय d। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू -1 बाय -1। तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू -1। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे। z का हमारा क्या था, d3 बाय d। d3 की हमारी वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय -1। तो z की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1। x की वैल्यू हमारी क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू -1। Our next question is 4x minus 2y plus 9z plus 2 is equals to 0. 3x plus 4y plus z minus 5 is equals to 0 and x minus 3y plus 2z minus 8 is equals to 0. तो हम कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट वाली 4x minus 2y plus 9z is equals to -2। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3x plus 4y प्लस z इज इक्वल्स टू 5 और थर्ड इक्वेशन हमारी होगी x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 8। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। d की वैल्यू हमारी क्या होगी, x बाय z के कोफिशिएंट्स। तो x बाय z के कोफिशिएंट्स हमारे क्या है, 4 - 2 9 3 4 1 1 -3 एंड 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू क्या होगी, d इज इक्वल्स टू 4 into 2 8 minus -3 into 1 that is plus 3 minus into minus that is plus 2 into 3 into 2 6 minus 1 plus 9 into -9 minus 4। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे d की वैल्यू क्या आएगी, d इज इक्वल्स टू -63। अब हम क्या करेंगे, d1 की वैल्यू निकालेंगे। d1 हमारा क्या होगा, x की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। हमारी वैल्यू आएगी -2 5 एंड 8 -2 4 3 एंड 9 1 2। इस डिटर्मिनेंट को अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी d की वैल्यू क्या आएगी, d इज इक्वल्स टू -441। d1 की वैल्यू, d2 कैसे निकालेंगे हम, y की वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 -2 9 3 5 1 एंड 1 8 2। तो हम d2 की वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो d2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 199।
सिमिलरली हम D3 में z कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 4 3 1 -2 4 -3 -2 5 एंड 8। तो D3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 252। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे D1 बाय D, दैट इज D1 की वैल्यू हमारी क्या आई थी -441 -441 डिवाइडेड बाय -63। x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 7। y का फॉर्मूला हमारा क्या था y इज इक्वल्स टू D2 बाय D इज इक्वल्स टू 199 डिवाइडेड बाय -63। तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल्स टू 3। z का हमारा फॉर्मूला क्या था z इज इक्वल्स टू D3 बाय D। D3 की हमारी वैल्यू क्या है 252 डिवाइडेड बाय -63। यहाँ से हमारी z की वैल्यू क्या आएगी z इज इक्वल्स टू 4, z इज इक्वल्स टू -4 और y इज इक्वल्स टू भी क्या होगा हमारा y इज इक्वल्स टू -3। तो हमारी वैल्यूज क्या है x इज इक्वल्स टू 7, y is equals to -3 and z is equals to -4. Next question is x plus y is equals to 2, 2x minus 3 is equals to 1, 2y minus 3z is equals to 1. अब इसमें हमें जिस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स की वैल्यू नहीं दी हुई उन्हें हम क्या बोलेंगे कि उनकी वैल्यू 0 है। जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन में z की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम क्या बोलेंगे z का कोफिशिएंट हमारा क्या है 0। सेकंड में हमारे y का कोफिशिएंट 0 है और थर्ड में हमारा x का कोफिशिएंट 0 है। तो हमारे d की वैल्यू क्या होगी d इज इक्वल्स टू 1 1 0 2 0 -1 0 2 एंड -3। तो हम d की वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो हमारी d की वैल्यू क्या आएगी 8। अब हम क्या करेंगे d1 में x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 2 1 1, y के कोफिशिएंट्स हमारे क्या है 1 0 2 और z के कोफिशिएंट्स हमारे क्या है 0 -1 एंड -3। तो जब हम d1 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो d1 की वैल्यू हमारी क्या आएगी d1 इज इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करेंगे d2 निकालेंगे। d2 के लिए हम क्या करेंगे y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म। तो हमारे x के कोफिशिएंट क्या है 1 2 0, y के कोफिशिएंट को हमें कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है और z के कोफिशिएंट्स हमारे क्या है 0 -1 एंड -3। तो d2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी d2 इज इक्वल्स टू 10। d3 में हम क्या करेंगे z के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे x के कोफिशिएंट्स की वैल्यू है 1 2 0, y के कोफिशिएंट्स की वैल्यू है 1 0 2 और z की जगह हमें कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। तो d3 की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी d3 इज इक्वल्स टू 4। x के लिए हम क्या निकालेंगे x इज इक्वल्स टू d1 बाय d। d1 की वैल्यू हमारी क्या है 6, d की वैल्यू हमारी क्या है 8, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 3 बाय 4। y का फॉर्मूला हमारा क्या था y इज इक्वल्स टू d2 बाय d। d2 की हमारी वैल्यू क्या है 10 बाय 8 दैट इज y इज इक्वल्स टू 5 बाय 4। z की हमारी वैल्यू क्या होगी z इज इक्वल्स टू d3 बाय d इज इक्वल्स टू 4 बाय 8। तो हमारी z की वैल्यू क्या होगी z इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 3 बाय 4, y इज इक्वल्स टू 5 बाय 4 एंड z इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। Our next question is 2x minus 3y is equals to 1, x plus 3z is equals to 11, x plus 2y plus z is equals to 7। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे जिन कोफिशिएंट्स की वैल्यू नहीं दी हुई उन्हें हम क्या बोलेंगे कि उनकी वैल्यू क्या है 0। सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल्स टू 2 -3 0 1 0
3 एंड 1 2 1। जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू क्या आएगी -18। अब हम क्या करेंगे, d1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। हमारी वैल्यू क्या होगी 1 11 7 -3 0 2 0 3 एंड 1। तो हमारा जब हम d1 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो d1 की वैल्यू हमारी क्या आएगी -36। अब हम क्या निकालेंगे, d2 की वैल्यू निकालेंगे। d2 इज इक्वल्स टू y के कोफिशिएंट्स को हम रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स और बाकी के x और z के कोफिशिएंट्स को हम एज इट इज लिखेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 1 1 1 11 7 एंड 0 3 1। तो जब हम d2 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी d2 इज इक्वल्स टू -18। d3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, d3 में हम z के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 1 1 -3 0 2 एंड 1 11 एंड 7। तो जब हम d3 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो d3 की वैल्यू हमारी क्या आएगी d3 इज इक्वल्स टू -54। x की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू d1 बाय d। तो हमारी x की वैल्यू क्या है -36 और d1 की d की वैल्यू हमारी क्या है -18। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल्स टू d2 बाय d। d2 की हमारी वैल्यू क्या है -18 बाय -18। तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी y इज इक्वल्स टू 1 और z की वैल्यू हमारी क्या थी z इज इक्वल्स टू d3 बाय d। d3 की वैल्यू हमारी क्या है -54 बाय -18। तो हमारी z की वैल्यू क्या आएगी z इज इक्वल्स टू 3। तो हमारी x की वैल्यू क्या है x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 बाय x प्लस 3 बाय y प्लस 10 बाय z इज इक्वल्स टू 4। 4 बाय x माइनस 6 बाय y प्लस 5 बाय z इज इक्वल्स टू 1 एंड 6 बाय x प्लस 9 बाय y माइनस 20 बाय z इज इक्वल्स टू 2। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 बाय u, y इज इक्वल्स टू 1 बाय v एंड z इज इक्वल्स टू 1 बाय w। तो जब हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल्स टू 1 और थर्ड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे d की वैल्यू क्या होगी, d इज इक्वल्स टू 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1200। अब हम क्या निकालेंगे, d1 की वैल्यू इनको निकालेंगे। तो d1 के लिए हम क्या करेंगे, u के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 1 2 3 माइनस 6 9 एंड 10 5 माइनस 20। तो d1 की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, d1 इज इक्वल्स टू 600। d2 हम कैसे निकालेंगे, d2 इज इक्वल्स टू v के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 4 6 4 1 2 10 5 माइनस 20। जब हम इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी d2 इज इक्वल्स टू 400। d3 के लिए हम क्या करेंगे, w के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 4 6
3 -6 9 4 1 एंड 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी D3 की वैल्यू हो जाएगी D3 इज इक्वल्स टू 240। तो हम यहाँ से u की वैल्यू कैसे निकालेंगे? u इज इक्वल्स टू D1 बाय D इज इक्वल्स टू 600 बाय 1200 दैट इज 1 बाय 2। u की वैल्यू हमारी क्या होगी? u इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। v की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल्स टू D2 बाय D दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 1200। तो हमारी D2 की वैल्यू क्या, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 और W की वैल्यू क्या होगी हमारी? D3 बाय D। इसे हम सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू हमारी जाएगी W इज इक्वल्स टू 1 बाय 5। अब हमने एग्जाम्पशन क्या किया था? दैट x इज इक्वल्स टू 1 बाय u, y इज इक्वल्स टू 1 बाय v एंड z इज इक्वल्स टू 1 बाय w। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3 एंड z इज इक्वल्स टू 5। Our next question is x plus y plus z is equals to 1, ax plus by plus cz is equals to k, a square x plus b square y plus c square z is equals to k square। और हमें क्या बोला? where a b c are all different, मतलब कि a b c तीनों की वैल्यू क्या है हमारी? डिफरेंट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? d की वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल्स टू 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? d की d इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू c माइनस a। अब हम क्या करेंगे? d1 की वैल्यू निकालेंगे। d1 इज इक्वल्स टू x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 k स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? d1 इज इक्वल्स टू k माइनस b इंटू c माइनस k। अब हम क्या निकालेंगे? d2 की वैल्यू निकालेंगे। d2 के लिए हम क्या करेंगे? y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 a स्क्वायर 1 k स्क्वायर एंड 1 c स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? d2 इज इक्वल्स टू a माइनस k इंटू c माइनस a। d3 की वैल्यू क्या होगी हमारी? d3 इज इक्वल्स टू c के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे हम बाय कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? d3 की d3 इज इक्वल्स टू b माइनस k इंटू k माइनस a। और यहाँ से हमारी d2 की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी a माइनस के इंटू सी माइनस के। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे, x का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x इज इक्वल्स टू d1 बाय d। d1 की वैल्यू हमारी क्या है? k माइनस b इंटू सी माइनस के। और d की वैल्यू हमारी क्या है? a माइनस b इंटू सी माइनस a। x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू k माइनस b इंटू सी माइनस के डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू सी माइनस a। y की वैल्यू हमारी क्या होगी? y का फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल्स टू d2 बाय d। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू a माइनस k इंटू सी माइनस के डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू सी माइनस a। और z की वैल्यू क्या होगी हमारी? z इज इक्वल्स टू
z इज इक्वल्स टू d2/d। तो d3/d की वैल्यू हमारी क्या है, b माइनस k इंटू c इंटू k माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a माइनस b इंटू c माइनस a। तो हमारी x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू k माइनस बी इंटू सी माइनस के डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू सी माइनस a। y इज इक्वल टू a माइनस के इंटू सी माइनस के डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू सी माइनस a। z की वैल्यू हमारी आई z इज इक्वल टू b माइनस के इंटू के माइनस a डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू सी माइनस a। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.5 के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।